आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और दिए गए सवाल को हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करना है। और सबसे पहले स्टेप में हमने एनालाइज करना है कि हमारा सवाल पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप के अंदर आता है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक को हम प्रॉपर और एक को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारा जो सवाल है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का सवाल है और अब हमने अपने इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है। और जो यहाँ पे इस सवाल का लोअर पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों सिचुएशंस को हम पिछले जो दो सवाल हैं उनमें हैंडल कर चुके हैं। होल स्क्वायर को भी हैंडल कर चुके हैं और एक्स स्क्वायर -1 को भी। तो जिस तरह हमने वहाँ पे इनको सिंप्लीफाई किया था बिल्कुल ऐसे ही हमने इनको यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर -1 इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी हैंडल कर चुके हैं और मैंने आपको बताया कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर एक एक्स स्क्वायर हो और साथ नेगेटिव हो, जो कि अक्सर सवालों में आपको मिलेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है और हम इसके दो पार्ट्स बना देते हैं, एक x+1 और एक x-1। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको x² -1 ही मिलेगा। तो हमने क्योंकि सिंप्लीफाई करना है तो हमने कर दिया और अब यहाँ पे आप देख चुके हैं कि इसको मज़ीद आगे प्रोसेस करेंगे तो क्योंकि x+1 एक और भी आ चुका है और ऑलरेडी स्क्वायर वाला भी मौजूद है तो ये क्यूब में चला जाएगा। अब इससे पहले जो सवाल हमने किए हैं वहाँ पे जो लोअर पार्ट था उसकी मैक्सिमम जो पावर थी वो स्क्वायर तक थी। तो अब यहाँ पे क्यूब तक चली गई है तो कोई इशू नहीं है, जस्ट जो है एक यहाँ पे डी का इजाफा हो जाएगा। और अब हम इसको मज़ीद आके लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये जो पावर है ये इसको हम कहते हैं कि ये nth टर्म है, यानी लास्ट टर्म हमें बता दी गई है कि इस सीरीज़ की टोटल 3 टर्म्स हैं। तो इस सीरीज़ में इस हाईएस्ट पावर से पहले जो पावर्स होती हैं उनको भी हमने सवाल में काउंट करना है। इससे पहली कौन सी होगी x+1 का स्क्वायर और उससे पहली कौन सी होगी x+1 की पावर 1। तो जो भी हमें हाईएस्ट पावर दी गई हो उससे पहली सारी टर्म्स भी हमने इसमें सवाल में ऐड करनी होती हैं। तो यहाँ पे क्यूब है तो इस तरह x+1 आप b में देख सकते हैं, c में स्क्वायर देख सकते हैं और d में क्यूब देख सकते हैं। तो हमने इस सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट करके लिखना है। अगर 4 होता तो ई तक चला जाता, अगर 5 होता तो इसी तरह एफ इसमें ऐड हो जाता। तो यकीनन आपको इस की समझ आ गई होगी। और अब हमने इनको अलॉटमेंट करनी है। ए को हमने x-1 दिया और इसी तरह बी को हमने इस पावर की मदद से डील करना है। सबसे जो लोएस्ट पावर है इसकी 1 वो दे देंगे, फिर स्क्वायर देंगे और फिर क्यूब। हमने एंड पावर तक इसको लेके जाना है। ए बी सी और डी को वैल्यूज़ अलॉट करने के बाद ये हमारी एक इक्वेशन 1 बन जाती है। अब हमने इसको मज़ीद प्रोसेस करना है। कैसे प्रोसेस करना है कि हमने इस इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट साइड पे जाना है और जो इसका लोअर पार्ट है इसको पकड़ के हमने
इसी पूरी जो यहाँ पे पूरा फंक्शन है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो राइट साइड पे जितने भी फंक्शंस हैं ए बी सी डी का, इन सब के साथ भी उनको अलग अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड पे जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो जाएगा पूरे का पूरा, और हमारे पास बचेगा 4x क्यूब। इसी तरह ए के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जो सेम चीज़ होगी वो कैंसिल हो जाएगी, यानी x नेगेटिव 1 चला जाएगा और क्यूब बच जाएगा, x प्लस 1 क्यूब आ जाएगा। बी के साथ जब ट्रीटमेंट होगी तो x प्लस 1 जो है इस क्यूब में से चला जाएगा तो ऑफकोर्स स्क्वायर रह जाएगा, और x नेगेटिव 1 तो है ही। इसी तरह सी के साथ जब होगी तो x प्लस 1 का स्क्वायर चला जाएगा, एक x प्लस 1 रह जाएगा और x नेगेटिव 1 तो है ही। इसी तरह डी के साथ जब ट्रीटमेंट होगी तो x प्लस 1 का क्यूब वो चला जाएगा और x नेगेटिव 1 रह जाएगा। इस तरह हम इक्वेशन हासिल करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जो है जिनके ऊपर पावर 1 है, जिन ब्रैकेट्स के ऊपर, उनको हम उनमें से उनके जो लोअर पोर्शन है वहां से x की हम वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। बाकी जिनके ऊपर मोर देन 1 पावर है, यानी 2 है और 3 है, उनको हम अलग से डील करेंगे। तो पहले इन दोनों को डील कर लेते हैं। जो a का लोअर पोर्शन है यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी और b के लोअर पोर्शन में से x की वैल्यू नेगेटिव 1 आएगी। तो इस 1 और नेगेटिव 1 को बारी बारी हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में फीड करवा देना है। तो इस फीडिंग के बाद हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं तो इस तरह हमें a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 1/2। इसी तरह नेगेटिव 1 को इक्वेशन 2 में फीड करवाएंगे लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी और इस दफ़ा हमें वैल्यू मिली है d की। अब हमने क्योंकि बाकी जो 2 लोअर यहाँ पे पार्ट्स हैं उनमें एक के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर क्यूब है, तो हम इनको कैसे डील करेंगे? हम इनको कंपेयरिंग की मदद से डील करेंगे। कंपेयरिंग कैसे करते हैं? जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनती है इसमें जो लेफ्ट या राइट साइड पे अगर कोई मल्टीप्लिकेशन हो, कोई होल स्क्वायर हो, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर ए बी सी और डी जो है वो अंदर उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमने इस जो इक्वेशन 2 है इसमें इस क्यूब को ओपन करना है, फिर इस स्क्वायर को ओपन करके उसके रिजल्ट को x नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सी के सामने इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डी एज इट इज आएगा। तो इसके बाद हम कंपेयरिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हुई है और जो ए बी और सी या डी हैं ये अगले स्टेप में मजीद अंदर जाके मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है जस्ट, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस मल्टीप्लिकेशन के अगेंस्ट आप इक्वेशन 3 हासिल करेंगे और इसके बाद स्टार्ट होता है कंपेयरिंग का मेथड। कंपेयरिंग क्या होती है? जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसके कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उनको हम हासिल करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो x है उसकी पावर क्यूब है, इसी तरह जो राइट साइड है वहाँ पे 2 जो हैं वो x क्यूब हैं, उनके कोएफिशिएंट हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड वाला 4 है और जो राइट साइड है वहाँ पे a प्लस बी आएगा। तो जब भी हम कंपेयरिंग करते हैं तो इनमें से एक a b या c या जो d हो उनमें से कोई ना कोई वैल्यू हमें एक ऑलरेडी मालूम होती है। और इसी तरह जो हमने एक और वैल्यू भी फाइंड करनी है, क्योंकि टोटल a b c d 4 वैल्यूज़ हैं, तो 2 तो सिंपल मेथड से आ चुकी थी, 2 हमने कंपेयरिंग से हासिल करनी है। तो एक कंपेयरिंग वाली जो है वो क्यूब से आएगी और एक स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करने से आएगी। तो हमने स्क्वायर वाले भी आपस में कंपेयर कर लिए। तो जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे तो कोई स्क्वायर वाला नहीं है, राइट साइड पे जो स्क्वायर वाले हैं उनके कोएफिशिएंट्स को हमने ऐड कर दिया। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसके साथ जो भी मटेरियल है वो चाहे ए बी की सूरत में है, चाहे 3 की सूरत में है, या कोई डिजिट है, तो वो हमने यहाँ पे ले लेना है। इस तरह कंपेयरिंग के बाद हम जो है इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे और इधर ए बी सी में से भी कोई ना कोई वैल्यू हमें पहले ऑलरेडी मौजूद होगी जो कि हम इनमें फीड करवाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी फीडिंग हुई और उसके नतीजे में हमें बी और सी की वैल्यू मिल गई है।
यहाँ पे हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, जस्ट हमने वैल्यूज़ को फीड करवाया है। और अगर यहाँ पे एलसीएम बन रहा है तो एलसीएम ले लेना है, अगर दोनों साइड्स पे एलसीएम ही बन रहा है तो एलसीएम हमने लेना है, यकीनन आपको इसके बारे में आइडिया होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो सी और बी की वैल्यू भी हासिल कर चुके हैं, पहले दो वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी थी। तो इनको हमने अब जाके जो इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर ए बी सी डी लिखा था वहाँ पे जाके इनको फीड करवा देंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं ए बी सी और डी, तो जो इनके लोअर पार्ट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, उनको हमने नहीं छेड़ना होता, जस्ट हमने ए बी और सी डी की वैल्यूज को फीड करवाना है। और आपको पता है कि जो हमारा रिजल्ट होता है वो जो है उसको अगर हम उसका एलसीएम दोबारा ले लें तो वो हमारा जो है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका अगर आप एलसीएम लें तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर आएगा, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है इसमें ये एलसीएम का रिवर्स होता है। तो अगर आप मालूम करना चाहें कि हमारा जवाब ठीक है या नहीं है, तो अगर आप अपने आंसर का एलसीएम ले लें और आपके पास सवाल रिकवर हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका जवाब ठीक है। और बहरहाल ये जो आंसर था ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा आंसर है।